सो डियर फ्रेंड्स, अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी क्या कहती है। इससे पहले आप नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच समझ चुके हैं। तो ये थ्योरी आपकी एडवोकेट करती है या कहेंगे वकालत करती है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की। मतलब ये एडमिट करती है कि देयर इज समथिंग लाइक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को अचीव करने का लिए स्ट्राइव करिए, कोशिश करिए। ये आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्योंकि सबसे मिनिमम लेवल पे ले आएगा, तो आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए। ये थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे आप डेब्ट का लेवल बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक हद तक गिरती है, और एक हद तक गिरने के बाद अब अगर आप डेब्ट का पोर्शन बढ़ाएंगे तो फिर ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ने लगेगी। वो इसलिए बढ़ने लगेगी क्योंकि एक हद तक तो आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे जितना डेब्ट उस हद तक उठा लीजिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आपकी सेम रहेगी। द लेंडर्स विल नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, बट आफ्टर a certain level, if you increase the level of debt, if you increase the amount of debt, the lenders will perceive the financial risk in the firm and they will increase the cost of debt or the interest rate। क्योंकि lenders जो हैं एक हद के बाद जब फर्म में डेब्ट बढ़ेगा तो इसको फाइनेंशियल रिस्क फर्म में वो महसूस करेंगे और इवन द इंटरेस्ट रेट में गेट इंक्रीज्ड, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो इसका असर आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आपको दिखेगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये बढ़ने लगेगी। दूसरा, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप देखें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेब्ट के बढ़ने के साथ साथ एक हद तक तो बहुत हल्की सी बढ़ती है या कहें कि नहीं बढ़ती है, लेकिन एक हद के बाद अगर आप डेब्ट और बढ़ाते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ने लगता है बड़ी तेजी से, क्योंकि वो इस केस में जब डेब्ट बढ़ेगा तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा हुआ महसूस करते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा देते हैं। एक्सपेक्टेड रेट उनका बढ़ जाता है। तो इसका इन दोनों का असर आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पड़ेगा, वो तेजी से बढ़ने लगेगी। दैट मींस आप यहां तक डेब्ट बढ़ाइए, आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रहेगी, और इससे कम डेब्ट रखेंगे तब भी बढ़ रही है, क्योंकि इक्विटी काफी महंगा है डेब्ट के मुकाबले। तो डेब्ट सस्ता फायदा देगा आपको, आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी, लेकिन एक हद के बाद जब डेब्ट बढ़ाएंगे तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने लगेगी। दैट मींस you need to reach at this level of debt। आपको डेब्ट इंक्लूड करना है कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेब्ट का पोर्शन बढ़ाना है, यूज करना है उसका, लेकिन एक लेवल तक जहां पे कि आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रहे, वहां तक आप डेब्ट लेके चलिए। यहां पे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम रहती है, आप देख सकते हैं। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपकी मिनिमम होगी, दैट मींस आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है या प्रॉफिट्स जो है आपके मैक्सिमम होंगे, और प्रॉफिट्स मैक्सिमम होंगे दैट मींस अर्निंग पर शेयर आपकी बढ़ेगी और मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर भी बढ़ेगी। क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर या जिसके प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं कंपनी के, जिसकी कॉस्ट कम होती है, जिसके प्रॉफिट अच्छे होते हैं, उसके खरीदार जो है उस शेयर के मार्केट में तमाम हो जाते हैं, और ऐसे करके मार्केट में आपके शेयर का प्राइस बढ़ता है। लेकिन एक हद के बाद आप ध्यान रहे कि डेब्ट अगर बढ़ाएंगे तो वो आपको फायदे के बजाय नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रहेगी, आपकी अर्निंग्स जो है अच्छी रहेंगी,
प्रॉफिट्स ज़्यादा रहेंगे और मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर बढ़ेगी और फाइनली आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होगी इस लेवल पे, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे। सो एवरी फर्म मस्ट स्ट्राइव to achieve the optimal capital structure in order to reduce its weighted average cost of capital to its minimum and to increase its value of the firm.